एक बंदो हे शांत गांत भगवन करुणैक सिंधु। हे मुक्तिदायक हे अतीन्द्र शिरोमणि हे मध्यकालजं हेलो हेलो शरणागति। हेलो 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 बंदा सत कबीर के चरण कमल सिरनाए। जासु ज्ञान दिन करनि करे तो भ्रमतम देत न साए। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागत है। परम पूज्य प्रातः स्मरणी विश्व वंदनी अखिल ब्रह्मांड के नायक संत में शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों की वंदन करते हुए उन्हीं की आशीर्वाद वंश प्रतापाचार्य पंत श्री हजूर प्रकाश नाम साहब की पावन चरण कमलों की वंदन करते हुए तद्रूप पंत श्री उदित मणि नाम साहब की पावन चरणों कमल की वंदन करते हुए पूज्य संत समाज नीर क्षीर विवेकी जिज्ञासु मोक्षो हंजनो देवी स्वरूपा ममतामयी मेरी माताएं वसुंधरा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज परम सौभाग्य की बात है। पंत श्री हजूर उग्र नाम साहब की स्मृति मेला में आप सब लोग पधारे हुए हैं। ये परम सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य जगह है जो आपके बीच कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ और सबको मेरे ओर से सादा सब प्रेम साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। सज्जनों, सदगुरु का ज्ञान अथाह है, सदगुरु की वाणी अथाह और उसी प्रकार से अथाह है जैसे समुद्र में पानी वैसा ही सदगुरु की वाणी है। आज बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ज्ञानी इस धरातल में आए हैं। लिखने वाला तो लिखते लिखते थक गया, बोलने वाला बोलते बोलते थक गया, बताने वाला बताते बताते थक गए, लेकिन ये नहीं बता पाया कि सदगुरु की वाणी कितना है। कोई नाप तौल से नहीं बता पाया। जिसको जिसने पढ़ा, जिसको जिसने समझा, उसी को बता पाया। तो हम कौन खेत की मूली हैं जो बता पाएंगे, लेकिन गुरुजनों से जो प्राप्त हुआ है उसी को आप तक रखने का कोशिश कर रहा हूं। लेकिन श्रोताओं से निवेदन है, श्रोताओं का स्वभाव सूपा जैसे होना चाहिए। श्रोता का स्वभाव सूपा जैसे होना चाहिए। कैसे? तो जैसे सूपा में सार और असार को रख लो और जो ही फटकार लगाओ तो असार बाहर चला जाता है और सार को अपने ओर रख लेता है। ऐसे श्रोता का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि कहने वाले की अपेक्षा सुनने वाले की ज्यादा महत्व होता है।
तो श्रोताओं से निवेदन है, सार सार को गहर ही थोथा दिया। तो सदगुरु की वाणी तो अथाह है, इसलिए साहब कहते हैं वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए नारद से, और गीता के जह गम नहीं है वहां पुरुष का संदेश। बड़े बड़े महापुरुष धुरंधर इस संसार में आया, बोलते बोलते गाते गाते बताते बताते थक गए। इसलिए एक संत ने अपना विचार दिया, अपना मत दिया। बाणी अरबा खर बहे, बाणी अरबा खर बहे, ग्रंथन कोटि हजार, और करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। नाभा एक बहुत बड़े संत हुए, उसने अपना विचार दिया कि वाणी अरब खरब है, ग्रंथ भी कोटि हजार है, लेकिन अपना बात रखा, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। हमारा कर्ता हमारा कर्णधार कौन है? तो उसने कहा हमारा कर्ता हमारा कर्णधार तो कबीर है। तो कबीर किसको कहते हैं? कबीर नाम सबसे बड़ा, सबसे बड़ा विचार, और जथा गुण तथा गुण जाने जाननहार। कबीर कहने से ही संकेत होता है, क से कृष्ण, बी से विष्णु, रा से राम। जो तीन महापुरुषों का नाम जो आता हो और उनसे जो परे हो, उसका नाम कबीर है। कैसे परे है? कृष्ण इस दुनिया में आए तो कृष्ण को भगवान कहा गया, राम इस दुनिया में आए तो राम को भगवान कहा गया, विष्णु इस दुनिया में आए तो विष्णु को भगवान कहा गया, लेकिन कबीर इस दुनिया में आए तो कबीर को साहब के नाम से जाना गया। तो भगवान और साहब में क्या अंतर है? थोड़ा सा समझने की बात है। भगवान किसको कहते हैं और साहब किसको कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। भगवान का पद प्रमोशन है, भगवान का पद डिग्री है, जिसको मानस में गोस्वामी जी कहते हैं भक्त भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, ताके नित्य बंधन किए नासे विघ्न। आप भक्ति करोगे, भक्ति से पूर्ण हो जाओगे तो भक्त कहलाओगे, और भक्त बनने के बाद भक्त से पूर्ण हो जाओगे तो भगवान का पद मिल जाएगा। अब भगवान का पद मिल गया तो गुरु का पद तो ऑटोमेटिक मिलता है। ये प्रमोशन है, ये डिग्री है, लेकिन साहेब का पद नहीं मिल सकता। भगवान एक जननी जन संसारा। सदगुरु कबीर बताते हैं भगवान किसको कहते हैं? एक जननी जन संसारा, और कौन ज्ञान ते भयो निनारा। भग बालक भग द्वारे आवे, अब भग भोगी के पुरुष कहावे। जिससे तुम पैदा हुआ उसी का भोग किया, और जन्म और मरण के चक्र में पड़े रहे। नेक काम किया, अच्छा काम किया तो भगवान का पद मिल जाता है। भगवान का पद प्रमोशन है, भगवान का पद डिग्री है, लेकिन साहेब का पद नहीं मिल सकता। तो साहब किसको कहते हैं? तुलसी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, पूरा रामायण पढ़ लो,
जहां वंदना की बात आया है, तुलसी महाराज कहीं पर यह नहीं लिखा है अगर किसी का बंदगी करोगे तो राम राम कहना, कृष्ण भगवान कहना, विष्णु भगवान कहना, शंकर भगवान कहना, ये नहीं लिखा उसने। तो क्या लिखा उसने? सेवक कर पद नयन से, मुख से साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीति सुकवि कहावे सो। कितना सुंदर बात लिखा। अगर किसी का बंदगी करते हो तो सबसे पहले उसके रूप को देख लो, और रूप को देखने के बाद अपने शीश को उसके चरणों में स्पर्श करो, और स्पर्श हो जाने पर मुंह से साहिब शब्द का उच्चारण करो। इस रीति से, इस नियम से अगर कोई बंदगी करते हैं तो वही सच्चे भगत हैं, सच्चे कवि हैं, सच्चे संत हैं। ये तुलसी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कबीरपंथी लोग ऐसे साहेब करते हैं। अरे कबीरपंथी की साहेब नहीं है, ये तो तुलसी महाराज रामचरितमानस में लिखा है। साहेब बंदगी कैसे करना है? जहां वंदना की बात आया है, बंदगी करने की बात आया है, गुरु पद नख गण मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, जन मन मंज मुकुल मलहरणी, तिलक लेत गुण गण बस्कती। जहां वंदना की बात आया है तो तुलसी महाराज साफ यही बात कहते हैं, बंदगी करना है तो सेवक कर पद नयन से, मुख से साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीति सुकवि कहावे सो। और आगे तुलसी महाराज भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। साहिब किसको कहते हैं? लोक ही वेद सुसाहिब रे, बिनय सुनत पहचानत प्रीति। देखो कितना सुंदर बात लिखा। आज बहुत लोग कहते हैं कबीरपंथी लोगों का साहेब है, हम लोगों का साहेब नहीं है। अब इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हर जगह बताता हूं, तुलसी महाराज ने साहेब शब्द का कितना सुंदर विवरण किया गया है। साहेब किसको कहते हैं? तो तुलसी महाराज लिखते हैं, लोक वेद सुसाहिब रीति। लोक और वेद सारी सृष्टि के निर्माता, सारी सृष्टि के कर्णधार, जिनके आज्ञा के बिना, जिनके आदेश के बिना कोई देवता काम नहीं करते हैं, ऐसे महापुरुष को साहिब कहते हैं। साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास। सबका नाम, सबका मालिक कौन है? तो वो साहेब है, वो साहेब है। कौन साहेब? तो साहब सबका बाप है, साहब सबका बाप है, बेटा कहो के नाए, और बेटा हो के अवतरे हैं, वो तो साहेब ना। जो बेटा बन के आएगा वो साहेब नहीं हो सकता है। जो बेटा बन के ना आवे वो साहेब है। साने साकार रूप शरीर, बाने बसने वाला, हाने हरण करने वाला, साकार रूप शरीर में जो सबके घट में बसा है, उसी का नाम साहब है। फिर आगे रामायण में तुलसी महाराज लिखते हैं, वो साहेब कैसे हैं? वर्णन किया। बीनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर विधि कर करहि विधि आना। बीनु पग चले
किया है। वो साहेब कैसे हैं? तो बिना पैर का चलता है, बिना कान का सुनता है। जब उनका विचार होता है तो प्रकट होता है, जब उनका विचार होता है तो लुप्त होता है, और सदा आनंद में रहता है और सदा आनंद देता है। उसका नाम साहेब है। अब भगवान को, भक्त को, गुरु को दुख कष्ट पीड़ा मिलता है, वो दुखी होते हैं और सुखी होते हैं, लेकिन साहेब को कभी दुख होता ही नहीं है, वो सदा सुख ही देता है। तो ऐसे महापुरुष का नाम साहेब है। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सो निज पीव हमारा। जिनका आना जाना जन्मना मरना नहीं होता उनको साहेब कहते हैं भाई, और जिनका जन्म और मरण होता है उनको भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो मैं वही साहेब की चर्चा करूंगा जो सतयुग में आया तो सत्सुकृत कहाया, त्रेता में आया तो मुनिन्द्र कहाया, द्वापर में आया तो करुणामय कहाया, और कलयुग में आया तो कबीर कहाया। इस बात को धनी धर्मदास साहब पूछे, तब सदगुरु कबीर साहब बताए, धर्मदास में चारों युग में आया, युगन युगन हम नाम धरावा, और जिन चिन्ह है तहीं लोक पठावा। मैं हर युगों में आया जीव चेताने के लिए। सतयुग में आया तो सत्सुकृत कहाया, राजा धोनल को शरण में लेकर के उनका उद्धार किया। त्रेता में आया तो मुनिन्द्र कहाया, विचित्र भाड़ मधुकर ब्राह्मण रानी मंदोदरी इत्यादि को शरण लेकर के उनका उद्धार किया। द्वापर में आया तो करुणामय कहाया, राजा चंद्र विजय रानी इंद्रमती इत्यादि को उद्धार किया। और कलयुग में मैं जीव को चिताने के लिए आया तो अब सबके लिए आया। जीव दुखी देखे भव सागर, ता कारण पग उधारा हो। सदगुरु का आना क्यों हुआ? केवल जीवों को दुखी देख करके ये संसार में आना पड़ा। जीव दुखी देखे भवसागर, ता कारण पग उधारा। वंश 42 थाना रोपे जम्बू दीप मझारा हो। साहब का आने का कारण बताया। साहब कारण बताते हैं आने का। अन्य महापुरुष तो भूमि के भार को उतारने के लिए आया, कोई ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आया, संतों की रक्षा करने के लिए आया, लेकिन कबीर साहब जीवन मुक्त करने के लिए आया। जिस समय सदगुरु कबीर साहब इस धरातल में आए हैं उस समय सांप्रदायिक दंगा था, फसाद था। उस जमाने में केवल हिंदू और मुसलमान था। हिंदू कहते हैं मेरा राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं मेरा रहमान प्यारा है। हिंदू और मुस्लिम में खूब लड़ाई होते थे, एक दूसरे में कत्लेआम करते थे। मुसलमान की राज्य होने के नाते हिंदू को मार पीट करके मुसलमान बनाते थे, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते थे। ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर साहब ने जनमानस को संदेश देने के लिए ये संसार में आते हैं, और संसार में आकर के क्या कहते हैं? कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगा खैर, ना कहो से दोस्ती ना किसी से बैर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना मेरे को हिंदू से दोस्ती है, ना कहीं मुसलमान से बैर है, लेकिन जो सत्य है मैं वो सत्य को बताने आया हूं। हिंदू और मुसलमान दोनों पूछा क्या सत्य बताने आए हो?
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई आप लड़ते क्यों हो ये बताओ, लड़ते क्यों हो? हिंदू को पूछा गया आप मुसलमान से क्यों लड़ते हो, और मुसलमान को पूछा हिंदू से क्यों लड़ते हो, क्या कारण है? एक ने कहा हमारा राम बड़ा है, दूसरा ने कहा हमारा अल्लाह बड़ा है। साहब दोनों से पूछा, भाई ठीक है राम बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, खुदा बड़ा है, मैं ये तो जानता हूं, लेकिन आपका राम रहते कहां है, आपका खुदा रहते कहां है, ये बताओ। हिंदू ने कहा राम तो सर्वव्यापक है, मुसलमान ने कहा जर्रे जर्रे में खुदा है। कबीर साहब कहते हैं जब राम सर्वव्यापक है और अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो एक दूसरे से लड़ते क्यों हो ये बताओ। आपका लड़ना बेकार है, आप लड़ते क्यों हो? हिंदू कहे नहीं राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दो लड़ मुए भेद मरम ना जाना। सदगुरु कबीर कहते हैं ना हिंदू राम को जाना, ना मुसलमान अल्लाह को जाना, और केवल लड़ते हैं। तब कबीर साहब ने दोनों को ललकारा, दोनों के कृतियों को दूर करने के लिए साहब प्रयत्न किया। हिंदुओं को कहते हैं आप मंदिर बना लेते हो, मंदिर में मूर्ति बना लेते हो, अब उसका पूजा करते हो और जिंदा मूर्ति को दुख देते हो। और कहते हैं राम सर्वव्यापक है, जिसको तुमने बनाया और तुम्ही ने पूजा किया, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर को किसने बनाया? ये शरीर रूपी मंदिर को परमात्मा ने बनाया और परमात्मा ने निवास किया, इसको दुख देते हो। ये ठीक नहीं है। राम सर्वव्यापक है, तो जो राम तुम्हारे अंदर में है वही राम मुसलमानों के अंदर है। लड़ो मत। कबीर साहब ने फिर वही डंके के चोट से कहा, ऐसी पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से अगर परमात्मा मिल जाता, भगवान मिल जाता, तो मैं पूरे पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। हाँ, एक अति आवश्यक सूचना। सभास्थल के मंच के पीछे दो मोटर बाइक्स खड़ी हैं, CG04 HJ 8433 और CG10 AM 9456। गाड़ी के ओनर्स जो भी हैं अपनी गाड़ी को वहां से अविलंब हटाने की कृपा करेंगे। CG04 HJ 8433 CG10 AM 9456 अपनी अपनी बाइक्स को सभास्थल के पीछे से तुरंत हटाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब। तो मैं कहने जा रहा था, कबीर साहब ने हिंदुओं को भी फटकार लगाया, उसी प्रकार से मुसलमानों को भी फटकार लगाया। कबीर साहब एक पक्षी नहीं थे, कबीर साहब दोनों पक्ष को लेकर के फटकार लिया।
पछा पछी के कारणे जग तो जात भुलान, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर ऐसे संत हुए जो आज शिरोमणि के नाम से जानते हैं। कबीर साहब जितना हिंदू को फटकारा उतना मुसलमानों को भी फटकारा। साहब ने उनसे भी पूछा, आप क्यों लड़ते हो ये बताओ, जब जर्रे जर्रे में खुदा कहते हो तो हिंदू को मार पीट करके मुसलमान क्यों बनाते हो, मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाते हो। साहब कहते हैं आप वास्तव में खुदा को नहीं जाना, खुदा को नहीं समझा। साहब ने डंके के चोट से उनको भी कहा, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो नहीं बुझाता है, दिल मत तोड़ किसी का बंदे, यह तो घर खास खुदा का है। मंदिर आपने बनाया, मस्जिद आपने बनाया, आप ही ने पूजा किया, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर में जो निवास है खुदा, उसको क्यों दुख देते हो, क्यों तकलीफ देते हो। और जोर जोर से अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है जो नहीं सुनता। कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लाए चुनाए, तामुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, क्या आपका अल्लाह बहरा है नहीं सुनता, जोर जोर से चिल्लाते हो। देखो कबीर साहब किसी को छोड़ा, इसीलिए कबीर को संत में शिरोमणि कहा गया। ना हिंदू से डरा ना मुसलमान से डरा, लेकिन जो सत्य बात है उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना हिंदू राम को जाना ना मुसलमान अल्लाह को जाना। लड़ो मत, परमात्मा एक हैं, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्मच केवलम निर्गुणा चवा, निर्गुण है, निराकार है, सबके घट में है। अब आपको विश्वास नहीं है तो सदगुरु कबीर साहब उदाहरण दे के समझाते हैं, नदी एक घाट बहु तेरा, अब कहें कबीर वचन के तेरा। ये वचन की फेर है, कोई राम कहते कोई रहीम कहते, ये वचन की फेर है, शब्द की फेर है, लेकिन परमात्मा एक है। जैसे नदी, कोई भी नदी हो, नदी के नाम जानते हैं, महानदी हो, शिवनाथ नदी हो, है? नदी तो एक है और पानी भी एक है, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार से क्या बना लेते हैं, घाट बना लेते हैं। जैसे महानदी सिहावा पहाड़ से निकले और उस नदी के किनारे कोई महादेव की मंदिर स्थापित कर दिया तो महादेव घाट बन गए, कोई राम मंदिर निर्माण किया तो राम घाट बन गया, कोई कृष्ण का मंदिर निर्माण किया, कृष्ण घाट बन गया। तो घाट बना लेने से क्या पानी बदल गया कि नदी बदल गया? अरे पानी तो वही है भाई, नदी भी वही है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर कहते हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं हो सकता। एके अनेके अनेके सो एक ही है वो परमात्मा है। इतने में भी विश्वास नहीं हुआ तो साहब दूसरा उदाहरण दे के बताते हैं, अरे भाई 5 प्रकार के गाय को ले आओ, काली पीली नीली धौरी, 5 प्रकार की गाय को ले आओ और 5 प्रकार के गाय के दूध को दुहो और दुहने के बाद एक जगह रख दो और कोई भी व्यक्ति से पूछो ये कौन सा गाय का दूध है, कोई बता सकता है? गाय का दूध तो श्वेत होता है, कोई आदमी ये नहीं बता पाएगा कि ये काली गाय का दूध है कि सफेद गाय का दूध है कि पीली गाय का दूध है, ये नहीं बता सकता।
ठीक उसी प्रकार से साहब कहते हैं परमात्मा एक है, लड़ो मत। इसलिए साहब ने उनको समझाने के लिए ये बात कहा, भाई रे दो जगदीश कहाँ ते आया, कौन मती भरमाया। ए भाई देखो कितना सुंदर शब्दों से साहब संबोधित करते हैं, एक भाई दूसरे भाई को समझाते हैं। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने भाई शब्द से हिंदू और मुसलमान को समझा रहे हैं। भाई ये तो बताओ किसने दो परमात्मा बता दिया, किसने तुम्हारे दिमाग को पागल कर दिया, बौरा कर दिया, जो दो भगवान बता दिया, दो परमात्मा बता दिया। परमात्मा एक है, अल्लाह राम करीमा के सौ, हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, या में भावन दूजा, कहन सुनन को दोई कर थापे, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहा में, एक जिमी पर रहिए। वेद किते पढ़े वे कुदवा, वे मौलाना पाड़े, बेगर बेगर नाम धराया, एक मटिया के भाड़े। कहे कबीर वे दोनों भूला, राम किन्हों ना पाया, एक खसी वे गाय कटावे, बाद ही जन्म गंवाया। साहब क्या कहते हैं, जिसको हिंदू राम के नाम से याद करते हैं, उसको मुसलमान जो है अल्लाह के नाम से याद करते हैं। जिसको हिंदू कृष्ण के नाम से याद करते हैं, उसको मुसलमान कहते हैं करीमा के नाम से। जिसको हिंदू महादेव के नाम से याद करते हैं, उसको मुसलमान कहते हैं मोहम्मद। जिसको हिंदू ब्रह्मा के नाम से याद करते हैं, उसको मुसलमान कहते हैं आदम। देखो कहने और सुनने में तो लग रहा है? लेकिन साहब कहते हैं वास्तविकन में एक है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है जल कहते हैं, पानी कहते हैं, इंग्लिश पढ़ने वाला वाटर कहते हैं, संस्कृत पढ़ने वाला आप कहते हैं। तो बताओ आपके कहने से क्या अलग अलग है? अरे कुल मिलाकर के वह पानी तो पानी है। बोलचाल की भाषा में हम कई प्रकार से बोल रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में जाके बोल के देखो, अब महाराष्ट्र में बोलते हैं उसको गुजरात में बोल के देखो, सब अलग अलग नाम से बोलेंगे। वस्तु एक ही है लेकिन भाषा अलग हो सकती है। ऐसे ही अपने बोलचाल की भाषा में कोई राम कहते हैं, कोई रहीम कहते हैं। तो इसके लिए लड़ना क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते परमात्मा एक है। झूठा या संसार है, माया की बाजार है, रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। झूठा या संसार है, माया की बाजार है, रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। झूठा या संसार है, माया की बाजार है, रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। देखो साहब बताते हैं झूठा ये संसार है, माया की बाजार है और रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। कैसा रचा? ये मानव जीवन को कैसे बनाया? 5 मसालों से जिसने इस पिंजड़े को तैयार किया। 5 मसालों से जिसने पिंजरे को तैयार किया। 5 मसालों से जिसने इस पिंजड़े को तैयार किया। 5 मसालों
परमात्मा ने मां की गर्भ में हम सब लोगों को बनाया। कितने मसाले से? 5 मसाले। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर है। 5 रत्नों से हिंदू का भी शरीर है और मुसलमानों का भी शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 मसालों से जिसने इस पिंजड़े को तैयार किया और तरह तरह के मशीन लगा के पिंजड़ा अपरंपार किया। हमारा शरीर एक पिंजरादार बना हुआ है? कैसा? हाथ पैर नख बाल अंगुलियां रचना कैसी न्यारी है। हाथ पैर नख बाल अंगुलियां रचना कैसे न्यारी है। हाथ पैर नख बाल अंगुलियां रचना कैसी न्यारी है। हाथ पैर नख बाल अंगुलियां रचना कैसे न्यारी है। आँख कान मुख दांत नासिका आँख कान मुंह कान सांसिका किस सांचे में ढाली है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। झूठा या संसार है माया के बाजार है। झूठा या संसार है माया के बाजार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार। देख लीजिए, बहुत सुंदर बताते हैं। हाथ पैर नख बाल अंगुलियां रचना कैसी न्यारी है। कैसे रचना किया है? कोई भी कारीगर को बनाने के लिए कहो तो अलग अलग सांचा की जरूरत होता है, अलग अलग ढांचा की जरूरत होता है। लेकिन परमात्मा ने हम सब लोगों को एक ही सांचा में ढाला है जो माँ की गर्भ है। हाथ है, पैर है, नख है, बाल है, अंगुली ही है, दांत है, जीभ है, मुंह है। कैसे सांचा में ढाला है, हैं? देख लीजिए। इसीलिए साहब कहते हैं पिंजरादार बना हुआ है। और दूसरा बात साहब बताते हैं, अगर परमात्मा 10-20 होते तो 10-20 प्रकार के लोगों को बना देते, लेकिन साहब ने एक ही जैसा बनाया। एक जैसा कहने का मतलब क्या है? सिर बनाया है, आंख बनाया, कान बनाया, नाक बनाया, मुंह बनाया। कितना सोच विचार के सबको बनाया है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जितने प्राणी हैं मानव का, सबको एक जैसा बनाया है। अगर भगवान भी बनाने वाला 10-20 होते तो 10-20 प्रकार के बनाते। कान को सबसे ऊपर रख देते और नाक को सबसे नीचे रख देते। बनता कि नहीं बनता है? अब मुंह को बगल में रख देते। आज के गणेश बनाने वाला कैसे बनाते देखे हो नहीं? एक से एक बनाते। ऐसने कहीं भगवान हा बनाने वाला होती तो अलग अलग किस्म से बनाती, लेकिन भगवान एक है, परमात्मा एक है, एक जैसा बनाया है। देखो, आंख देखते हैं तो हाथ उठाते हैं, और हाथ उठाते हैं कोई भी चीज को खाने के लिए तो मुंह में डालने के पहले नाक सूंघता है कि वो अच्छा है कि खराब है? अब खराब होता है तो तुरंत फेंक देता है, और अच्छा होता है तुरंत खा लेता है। और अगर नाक है कि पीछे होता तो सब सड़े गले को खा लेते। खाते कि नहीं खाते हैं? इसलिए परमात्मा चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक जैसा बनाया। किसमें फर्क है बताओ? फर्क इतना है, छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है। छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है। छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है। छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है। कोई किसी
कोई काला है, लेकिन संसार में घूम करके देखो कोई एक जैसा आदमी नहीं है। कैसे परमात्मा ने बनाया है? एक जैसा कोई आदमी नहीं है, कुछ ना कुछ उनको फर्क बनाया है? छोटा बड़ा, काला गोरा, ये सब बनाया। अब अंतिम में कहते हैं पशु पक्षी चराचर जीव का, मानव तो ही क्या बात है, पशु पक्षी चराचर जीव का एक सिरजनहार तू ही, चाहे वो मानव को बनाने वाला हो, चाहे पशु के प्राणी को बनाने वाला हो, एक ही बनाने वाला परमात्मा है। इसलिए साहब कहते हैं लड़ो मत, लड़ना तुम्हारा बेकार है। फिर साहब उदाहरण देते हैं, तीसरा उदाहरण देते हैं, गहना एक कनकते गहना या में भावन दूजा। कनक ने सोना होता है और सोना का आभूषण हम बनाते हैं, अक्सर सोना का आभूषण माता लोग ज्यादा पहनते हैं। नाक में पहना तो सोना का बना हुआ आभूषण का नाम अलग हो जाता है, वही सोना का बना हुआ गले में पहनते हैं तो अलग नाम हो जाता है, उसी को हाथ में पहनते हैं नाम अलग हो जाता है, पैर में पहनते हैं नाम अलग हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के सोना का सोना ही है। साहब कहते हैं लड़ो मत, कुल मिलाकर के वो सोना का सोना ही है। नाक में पहना तो पीतल नहीं हो जाता है, गले में पहना तो तांबा नहीं हो जाता है। सोना का बना हुआ भूषण नाक में पहना, भले नाम अलग है लेकिन वह सोना। तो साहब कहते हैं लड़ो मत, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे एक जीवी पर नहीं। वेद किते पढ़े वे कुतबा वे मौलाना पाड़े, बिगर बिगर नाम धराया एक मटिया के फाड़े। साहते जैसे कुम्हार कहीं से मट्टी ले आता है और खूब रौंदता है, और रौंदने के बाद वह बर्तन बनाता है तो उसी का हंडी बना देता है, उसी का ढक्कन बना देते हैं, लेकिन माटी का बर्तन बन जाता है लेकिन नाम अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार से कहने में दो लगता है, वही महादेव वही मोहम्मद। जिसको हिंदू महादेव के नाम से याद करते हैं उसको मुसलमान मोहम्मद कहते हैं। तो कौन से बात से लड़ते हो आप? लड़ो मत। और अंतिम में कबीर साहब ने हिंदू मुस्लिम का दोनों का पर्दाफाश किया। कहें कबीर वे दोनों भूला, कबीर साहब क्या कहते हैं? कहें कबीर वे दोनों भूला, राम किन्हू ना पाया, एक खसीवे गाय कटावे बादई जन्म कमाए। सदगुरु कबीर कहते हैं न हिंदू राम को जाना, न मुसलमान अल्लाह को जाना। लोगों ने कहा हम लोग कैसे नहीं जाने? साहब कहते हैं हिंदू क्या करते हैं? बकरा को मारते हैं भगवान को खुश करने के लिए, और मुसलमान गाय को मारते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। और इधर कह रहे राम तो सर्वव्यापक है, मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। तो कबीर साहब कहते हैं क्या वो बकरा के अंदर में राम नहीं है? क्या वो गाय के अंदर में खुदा नहीं है? जिसको आप मारते हो, अब मारने के भी कुरीति अलग अलग है। हिंदू कहते एक बार में बकरा मर जाए तो भगवान खुश हो, अब मुसलमान कहते धीरे धीरे मारो, तड़फा तड़फा के मारो तब अल्लाह खुश होगा। बताओ कैसी कुरीति? इसलिए साहब कहते एक हलाल व झटका मारा आग दोनों घर लाए। साहब कहते हिंदू कहते एक बार में बकरा मर जाए तो खुश होगा, मुसलमान कहते हैं एक बार में नहीं, धीरे धीरे मारो उसको तब अल्लाह खुश होगा। तब तो कबीर साहब को कहना पड़ गया
अरे भूला अहमक नदाना जिन हरदम राम न जाना, बरबस आन की गाय पछाड़ी गरा काट जी आप लिया, जिया जियत मुर्दा कियो ताको कहा हलाल हुआ, अरे उनकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको बिदस्ती। स्याही गई सफेद न आई, दिल सफेद अजहू न हुआ, रोजा वंक निमाज क्या कीजे, गुजरे पैठे पैठ हुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े मुसलमान पुराना, आपस में दो लड़ मुए भेद मरम ना जाना। सदगुरु कबीर कहते हैं ये दोनों लोग उस परमात्मा को नहीं जान पाए। साहब कहते हैं काला बाल था वह पक गया, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण नहीं पका, काला का काला ही रह गए। इसलिए जरा सो विचार तो कर लो। एक चीज को हम नहीं बना सकते हैं, मारने वाला को कहो इसको बनाओ तो बना सकता है, बना नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर कहा, अरे भूला अहमक नदाना जिन हरदम राम न जाना। ऐ नदान, ऐ अज्ञानी, राम राम चिल्लाते हो लेकिन राम को नहीं जानते हो। राम तो सर्वव्यापक है और सबके घट में है। कहत सकल घट राम में, तही खोजे कही काज, तुलसी कह हुकूमती सुन उर आवत यतिला। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृतक निंदक मदमती आत्म हन गति। साहब कहते हैं राम कहीं बाहर नहीं है, रहीम कहां बाहर नहीं है। राम रहीम तुम्हारे घट में है। वो घट घटवासी राम को जान लोगे, उस दिन तुम्हारा बेड़ा पार होगा। राम कहीं बाहर नहीं है, राम को समझना पड़ेगा। राम तुम्हारे अंदर में है। रमन्ति योगिनी स्मृति रामा, जो सबके घट में रमा हुआ है उस राम को जानो, उस घट घटवासी अल्लाह को जानो। लेकिन आज हम नहीं जानते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी को भी कहना पड़ गया। महात्मा गांधी भी कहते हैं इंसान की इस धरती में इंसान ठुकराए जाते हैं और गली में पड़े हुए पत्थर मंदिर में पूजे जाते हैं। इसको महात्मा गांधी ने भी जोर लगाया। आज मानव मानव को नहीं समझ रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझ रहा है। लेकिन वही व्यक्ति कहीं से पत्थर उठा के ले आया है, 1 रुपए के बंधन चुपर दिया, वह भगवान बन गया। लेकिन आज मानव भगवान नहीं बन पा रहा। ये मानव की कृति है। एक पत्थर एक बंधन की लगाने से भगवान बन जाता है, लेकिन माता लोग वही बंधन को रोज लगाते हैं। क्यों देवी नहीं मानते हैं? यही बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़े कृति है। इसीलिए साहब कहते हैं पानी में मीन पियासी, मोही सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी, मोही सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी।
कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृग नाभ कस्तूरी, जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मन तो सुन सुन आवत हासी, पानी मीर पियासी रे मोह सुन सुन आवत हासी, मोह सुन सुन आवत हासी। सदगुरु कबीर कहते हैं पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। वास्तव में पानी ना हो और प्यास मरे तो समझ में आता है, लेकिन पानी है और पानी के बीच मछली है लेकिन प्यास मरे, ये हंसी की बात है, मजाक की बात है। पानी ना हो प्यास मरे ये समझ में आता है, लेकिन पानी है और पानी के बीच में है वो प्यासा मरे, ये हंसी की बात है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते ये सत्य है, सत्य है। पानी में रहते भी मछली प्यासे हैं, ये सत्य है। कैसे? पानी में मछली रहते हैं और पानी सीधा भाव से पीते हैं, लेकिन उसका गलफड़ा फटा हुआ है। पानी सीधे भाव से पीते हैं, इधर पीते जाते हैं, गलफड़ा से पानी निकलते जाते हैं। अब इसलिए उनका प्यास बुझता नहीं है। जब मछली प्यास से व्याकुल हो जाता है तो ऊपर छलांग मारते हैं, और ऊपर छलांग मारते हैं। जब प्यास से व्याकुल हो जाता है तो छलांग मारते हैं और सीधा फिर नीचे की ओर झुकता है, करवट बदलता है और झुक करके पानी पीता है। तब उनके अंदर में जाता है, तब वह प्यास बुझता है। ऐसे ही हम लोग सीधा भाव से अच्छा मंदिर बना लिया और जाके वहां पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपने शरीर रूपी मंदिर को नहीं झांक रहे हैं, करवट नहीं बदलेंगे अपने वो, तो वह परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। चाहे आप कितनों भी वहां सीधा भाव से पूजा करते रहो, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आसमान की आसरा छोड़ दे प्यारे, उलट देख घटी अपना जी। अरे आप में आप प्रतीक कर देख ले तो छाड़ दे मन की कल्पना जी। बिन देखे निज नाम जपे सो तो रैन की सपना जी। साहब कबीर दिलदार प्रगट देखा फिर जाप किसी का जपना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भगवान है वहां भगवान है, भगवान की चक्कर में भड़कते रहते हैं। लेकिन वहां भगवान तो है ही नहीं भाई। आपको जाए और तुरंत मिल जाए, अगर भगवान वहां होते तो तुरंत मिल जाता, लेकिन वहां भगवान तो है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? साहब कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते किस विधि आवे। हाँ, वस्तु कहीं है और खोज कहीं रहे हैं, तो मिलेगा कैसे? एक कहानी आता है, एक गोदड़ी सीने वाला व्यक्ति रोज गोदड़ी सीते थे, और एक दिन सीते सीते शाम हो गया और धागा अंतिम रहा, सुई गिर गया घर में और दिन डूब गया। तो वह व्यक्ति ने विचार किया, सुई कैसे मिलेगा, यहां तो अंधकार हो गया।
तो सुई तो लाइट में मिलेगा। तो गांव के चौराहे में लाइट जल रहा था, वहां वो सुई खोजना चालू किया जाके। अंधाधुंध सुई खोज रहा है गांव के चौराहे में जहां लाइट जल रहा था। खोजते खोजते परेशान हो गए। उनके एक साथी भी आया, भैया क्या खोज रहे हो? उसने कहा मेरा सुई गिर गया है, उसको मैं खोज रहा हूं। तब उसने भी कहा चलो मैं सहयोग कर देता हूं। तो उसने भी अंधाधुंध खोजा, लेकिन सुई नहीं मिला। तब उसने पूछ बैठा, भैया सुई कहां पर गिरा है? कहां गिरा है सुई, ये बताओ। तो उसने कहा सुई तो घर में गिरा है। तो यहाँ क्यों खोज रहे हो? तो यहाँ तो लाइट जल रहा है इसलिए खोज रहा हूं। वह व्यक्ति कहते हैं तू पागल हो, अरे सुई जहां गिरा है वहां लाइट जलाओ तो मिलेगा, और यहाँ कितना भी लाइट जलाओगे वहां सुई गिरच नहीं है तो मिलेगा कैसे? उसने कहा तू पागल हो। चलो वहां छोड़ करके, जहां लाइट जल रहा था वहां छोड़ के आया घर पे और लाइट जलाया। 1 मिनट नहीं लगा सुई खोजने में, तुरंत मिल गया। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, हम लोग भी हैं अच्छा मंदिर बना लेते हैं और वहां मंदिर में जा करके हम भगवान खोजते हैं। अब भगवान कहाँ है? कोई मंदिर में बताया, कोई मस्जिद में बनाया बताया है? चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे ग्रंथ पढ़ो, साहब क्या कहते हैं? साहब तेरी साहबी सब घट रही समाए, और जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना। साहब का तो साहिबी सबके अंदर में समाया हुआ है। और उसी प्रकार से रामायण में कहते राम है कहाँ? तो घट घट में है। कहत सकल घट राम में, तही खोजे कही काज, तुलसी कहा कुमति, सुरु उर आवते तिला। राम कहाँ है? तो राम घट घट में। साहब कहाँ है? तो घट घट में। कण कण कहना तो संयोक्ति बात है। साहब बताते हैं घट घट में है। इसीलिए धनी धर्मदास साहब जब खोजा तब कबीर साहब साहब कह दिया। धनी धर्मदास साहब ने कितना खोजा है साहब को, लेकिन साहब मिला क्या? आप लोग रोज गाते हो है? मैं ढूंढ ढूंढ जगहारा, सतगुरु मिलन दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सतगुरु मिलन दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ जगहारा, सतगुरु मिलन दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सतगुरु मिलन दरस तुम्हारा। कहाँ धनी धर्मदास साहब खोजे हैं? रामेश्वर जगदीश द्वारिका, बद्रीनाथ के द्वारा। रामेश्वर जगदीश द्वारका, बद्रीनाथ के द्वारा। काशी मथुरा और अयोध्या, काशी मथुरा और अयोध्या। हो जवगढ़ गिरनारा, सतगुरु मिलन दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सतगुरु मिलन दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सतगुरु मिलन दरस तुम्हारा। देखो धर्मदास साहब भी अनजान में खोज रहे थे हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भटके सब संसारा, काशी मथुरा और अयोध्या खोजो गढ़ गिरनारा हैं? दुनिया भर खोज लिया, 68 तीर्थ खोज लिया, नहीं मिला। तब क्या किया?
जप तप व्रत उपवास कियो है सहिया मने माया चारा। जप तप व्रत उपवास कियो है संयम नियम चारा। मैं नहीं फटना तो सपने माँ नहीं बैठनाथ सपने माँ अस कहा भाग्य हमारा सतगुरु मिला दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा सतगुरु मिला दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा सतगुरु मिला दरस तुम्हारा। जब भी किया तब भी किया, व्रत भी किया, उपवास किया, और अंतिम में नहीं मिला तो चुपचाप धर्मदास साहब बैठ गए। अंतिम में सदगुरु कबीर साहब कहते, मोर को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना क्रिया कांड में रहता, नहीं योग संन्यास में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड में, ना त्रिकुटी भंवर गुफा में, तो हाँ कहाँ रहते हो? हर श्वासों की श्वास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो हो संतो मैं तो हूँ विश्वास में। साहब बताते हैं सबके घट में मैं रहता हूँ। वो घट घटवासी जिस दिन जान लोगे उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हाँ, एक आवश्यक सूचना, मैं कुछ नाम को यहाँ बोल रहा हूँ, कृपया अपने नाम को ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही समय में अपने स्थान से प्रस्थान करने जा रहे हैं, इसलिए मैं जिन नामों को पुकारूंगा आप अविलंब हेलीपैड पहुंचने का कष्ट करेंगे। नाम है घासीराम जी वर्मा, श्री प्रमोद जी वर्मा, श्री खेमराज वर्मा गप्पू, श्री सुमन गोस्वामी, श्री शकुंतला साहू अध्यक्ष नया नगर पालिका बेमेतरा, और श्रीमती देवकी किरण वर्मा सरपंच लोलेसरा, श्रीमती किरण वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा